अरे दोस्तों, जरा सोचो, तुम अपना फोन खोलते हो और YouTube ऐप ही नहीं है। अजीब है ना? ये ऐसा है जैसे मैगी के बिना जिंदगी की कल्पना करना। मगर सच में, अगर YouTube कभी होता ही नहीं तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। सोचो जरा, न कोई लेट नाइट बिंज वॉचिंग सेशंस, न कोई ऑनलाइन उन कमाल के शेफ्स से खाना बनाना सीखना, और उन सारे मजेदार वीडियोस का क्या जो आपको जोर जोर से हंसाते हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई यादें भी होती? ये सोचने वाली बात है। YouTube के बिना एक दुनिया। लेकिन चलो, इस ऑल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। क्या कहते हो? YouTube से पहले के दिन याद हैं? हाँ, मुझे भी नहीं। लेकिन चलो, उन दिनों की एक झलक लेते हैं। पर सच में यार, उस समय को याद करो जब हम हर चीज के लिए टीवी पर निर्भर थे। चाहे वो खबरें हो, मनोरंजन हो या फिर कार्टून, सब कुछ टीवी पर ही मिलता था। हमारे पास लिमिटेड चैनल्स होते थे और हमें वही देखना होता था जो वो दिखाते थे उस समय पर जब वो दिखाते थे। चैनल बदलने के लिए भी हमें उठकर टीवी के पास जाना पड़ता था। याद है वो दिन जब अपने फेवरेट शो का नया एपिसोड देखने के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ता था, और वो एक्साइटमेंट जब फाइनली वो दिन आता था। और अगर मिस कर दिया तो बस गए। कोई रिवाइंड का ऑप्शन नहीं था, कोई पॉज नहीं, बस लाइव देखो या भूल जाओ। या तो रीरन का इंतजार करो या फिर उम्मीद करो कि आपके दोस्त ने अपने VCR पर रिकॉर्ड किया होगा। VCR और VHS टेप्स ही हमारी एकमात्र उम्मीद थे। यकीन करना मुश्किल है कि कुछ समय पहले तक यही हमारी रियलिटी थी। वो दिन जब टीवी के सामने बैठकर पूरा परिवार एक साथ समय बिताता था। हम टेलीविजन वालों और उनके स्केड्यूल्स के गुलाम थे। टीवी गाइड हमारे जीवन का हिस्सा था और हम उसी के हिसाब से अपने दिन की योजना बनाते थे। अब और नहीं, YouTube का शुक्रिया। अब हम जब चाहें जो चाहें देख सकते हैं। कोई स्केड्यूल नहीं, कोई इंतजार नहीं। YouTube ने हमारी दुनिया बदल दी है और हमें आजादी दी है। YouTube की सबसे अच्छी चीजों में से एक है नई चीजें डिस्कवर करना। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कभी नहीं जानते कि अगला वीडियो आपको कहां ले जाएगा। आप शुरू करते हैं चाय बनाने के वीडियो से, और फिर आप देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी चाय भी एक कला हो सकती है। और 3 घंटे बाद आप अंटार्कटिका में पेंगुइन्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा है जो आपको एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक ले जाती है। यह एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक रैबिट होल है। आप एक वीडियो देखते हैं और फिर दूसरा और फिर तीसरा, और हर बार कुछ नया सीखते हैं। लेकिन YouTube के बिना क्या हम नए आइडियाज और इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए इतने ओपन होते? क्या हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते? क्या हम अपने ही छोटे से दायरे में फंसे रहते, सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में जानते जो हम पहले से जानते हैं? क्या हमारी दुनिया इतनी सीमित होती? ये सोचकर ही डर लगता है ना? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोई नई खोज नहीं हो, कोई नई जानकारी नहीं हो। YouTube पर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड और अमेजिंग चीजें मिलने का जो मजा है, उसके बिना इंटरनेट बहुत ज्यादा बोरिंग जगह होती। यह प्लेटफॉर्म हमें न केवल एंटरटेन करता है, बल्कि हमें इंस्पायर भी करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने डिस्कवरीज को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे यह जर्नी और भी एनरिचिंग हो जाती है। YouTube ने एक नए तरह के स्टार्स को जन्म दिया। यूट्यूबर्स, कॉमेडियन से लेकर एजुकेटर्स तक, म्यूजिशियन से लेकर गेमर्स तक, कोई भी जिसके पास कैमरा हो और कहानी सुनाने का हुनर हो, वो सेंसेशन बन सकता है। लेकिन YouTube के बिना क्या इन टैलेंटेड लोगों को कभी मौका मिलता? क्या ये अपनी क्रिएटिविटी को दबाकर कोई रेगुलर जॉब करते रहते? ये सोचकर ही बहुत दुख होता है कि उन सारे पोटेंशियल स्टार्स का क्या होता जो YouTube जैसा प्लेटफॉर्म न होने की वजह से कभी डिस्कवर ही नहीं हो पाते। देखिए, याद है जब टीवी शोज ही एंटरटेनमेंट का एकमात्र जरिया हुआ करते थे? YouTube ने पक्का सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने व्यूअर्स को यह कंट्रोल दिया कि वो क्या देखें और कब देखें। क्या टेलीविजन बदलते समय के साथ ढल पाता? क्या हम अभी भी केबल पैकेजेस और बेकार के एडवर्टीजमेंट्स में फंसे होते? ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है, YouTube ने ट्रेडिशनल मीडिया को अपना गेम सुधारने पर मजबूर कर दिया।
और इसके लिए हमें पे ग्रेटफुल होना चाहिए। सच बताओ यार, हमारा ध्यान पहले जैसा नहीं रहा। हमें शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस पसंद हैं जो सीधे पॉइंट पर आते हैं। YouTube ने इसे अपने शॉर्ट्स फीचर के साथ समझा, लेकिन अगर YouTube कभी होता ही नहीं तो क्या कोई और प्लेटफॉर्म इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आता? क्या टिकटॉक आज जितना बड़ा है उससे भी बड़ा होता? ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होती जहां शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट का एवोल्यूशन अलग तरह से होता, अलग प्लेटफॉर्म्स और ट्रेंड्स के साथ। सेक्शन 7, द इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, अ पैरेलल यूनिवर्स। YouTube ने सिर्फ मनोरंजन को ही नहीं बदला, बल्कि इसने एक पूरी नई इकोनॉमी खड़ी कर दी। अचानक से आम लोग इन्फ्लुएंसर्स बनने लगे, ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप्स करने लगे और अपने वीडियो से पैसे कमाने लगे। YouTube के बिना क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री होती भी? क्या ब्रांड्स अपने टारगेट ऑडियंसेस तक पहुंचने के लिए कोई और तरीका ढूंढ पाते? ये सोचकर देखना बहुत दिलचस्प है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो कि YouTube की वजह से ही इतना बड़ा हुआ, उसके बिना मार्केटिंग की दुनिया कितनी अलग होती। सेक्शन 8, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, अ डिफरेंट लैंडस्केप। YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये नॉलेज का एक विशाल भंडार है। कोई नया स्किल सीखना है, किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझना है, संभावना है कि उसके लिए एक YouTube वीडियो जरूर होगा। लेकिन YouTube के बिना हम इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन और ट्यूटोरियल्स के लिए कहां जाते? क्या एजुकेशन इतना एक्सेसिबल और एंगेजिंग होता? ये साफ है कि YouTube ने सीखने को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जिससे इंफॉर्मेशन तक पहुंचना और अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सेक्शन 9, The future of content, what could have been. Imagine a world where the digital landscape evolved differently. ये बात पक्के तौर पर कहना नामुमकिन है कि YouTube के बिना इंटरनेट कैसा दिखता। YouTube ने न केवल कंटेंट क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज किया, बल्कि एक पूरी नई इकोनॉमी को जन्म दिया। क्या दूसरे प्लेटफॉर्म्स इसकी जगह लेने के लिए उठ खड़े होते? क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक ने वो वॉइड फिल किया होता? क्या हम कंटेंट को बिल्कुल अलग तरीके से कंज्यूम करते? शायद हम ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी में कंटेंट देखते, या फिर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बनते। एक बात तो तय है, डिजिटल लैंडस्केप बहुत अलग होता। कंटेंट क्रिएशन और कंजम्पशन के तरीके पूरी तरह से बदल जाते। हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा डाइवर्स कंटेंट क्रिएटर्स वाली दुनिया होती, जहां हर कोई अपनी यूनिक आवाज और पर्सपेक्टिव शेयर कर सकता। या फिर हो सकता है कि हम वही पुराने मीडिया गेटकीपर्स के साथ फंसे रहते। ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स शायद डिजिटल स्पेस पर हावी रहते और कंटेंट क्रिएशन का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता। उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना और उन पाथ्स के बारे में विचार करना जो हमने नहीं लिए, एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइज है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स ने हमारी दुनिया को कैसे शेप किया है और आगे क्या हो सकता है। शायद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के तरीके भी बदल जाते। हम नए फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग और लर्निंग मेथड्स एक्सप्लोर करते। इन द एंड, ये सब पॉसिबिलिटीज हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फ्यूचर में क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन, YouTube's enduring legacy। तो अपने इस छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? सीधे शब्दों में कहें तो YouTube का हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने हमारे कंटेंट कंज्यूम करने, एक दूसरे से कनेक्ट होने और यहां तक कि नई चीजें सीखने के तरीके को बदल दिया है। उन फनी कैट वीडियोस, उन इंस्पायरिंग व्लॉग्स और उन एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स के बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गए हैं। YouTube की लेगेसी इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कनेक्शन की है, और इसके लिए हम सभी को ग्रेटफुल होना चाहिए।